5 अप्रैल 2021 ऐतिहासिक क्षणों में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे अपने समस्त समर्थकों के साथ और उन्होंने वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। तो स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम संविधान की क्लासेस के अंतर्गत भारतीय संविधान के कुछ भाग 1 और भाग 2 जो हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसमें कुछ समझ विकसित करी थी। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं में कुछ और आगे एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे, उससे संबंधित तथ्यों पर हम उसका अवलोकन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अगर हम संविधान की बात करें तो जो हमारा संविधान है वो 3 चीज़ों से ही उसमें विशेषता दर्शाया गया है उनको। पहला है राज्य, दूसरा है सरकार और व्यक्ति। राज्य की बात करें तो राज्य जो है हमारा उस जिसमें कि जो हमारा स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, जो कायदे कानून बनाता है और उनका प्रावधान जो है हमारा नीति निर्देशक तत्वों में भी हमें दिखने को पड़ता है, तो वो राज्य होता है। सरकारें जो होती हैं जो राज्यों के कानूनों को क्रियान्वयन करवाती हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाती हैं। और व्यक्ति की बात करें तो जिनके लिए ये कानून व्यवस्था, ये प्रशासन व्यवस्था बनाई गई है, जिन पर ये अधिकार उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए पूरा का पूरा जो है जिम्मा उठाया जाता है, वो हमारा जो है व्यक्तियों के अंतर्गत ही उठाया जाता है। आगे बात करते हैं सरकार की। सरकार को यदि हम विभाजित करें तो हम क्रमानुसार देखेंगे कि जो हमारा सरकार का विभाजन है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटा हुआ होता है। विधायिका की बात करें तो विधायिका का जो अर्थ होता है विधि से, विधि को बनाना, वो हमारा विधायिका का काम होता है। कार्यपालिका का काम होता है जो विधि बनाई गई है उसका क्रियान्वयन करवाना, उसको एग्जीक्यूट कराना और इसको संरक्षण प्रदान करना, वो हमारा काम होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका दोनों के लिए बनाई गई है, वो एक संरक्षित अधिकार हमें देती है कि किस तरह से हमारी विधायिका और कार्यपालिका जो है वो प्रॉपर अपना कार्य कर रही है, कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर विधायिका को देखें तो विधायिका है और कार्यपालिका दोनों ही संघ में बटी हैं और राज्य में बटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो संघ राज्य क्षेत्र में भी बटा है और राज्यों में भी बटा हुआ है। उसके बाद संघ में जो यदि हम बात करें तो संसद आती है, विधानमंडल आता है और संसद के भी प्रथम सदन होते हैं, द्वितीय सदन होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें कि अभी विशेषता कई मुद्दे भी चल रहे हैं जिन पर कुछ गर्मा गर्मी भी है, तो उसमें काफ़ी सही भी रहता है। उसके बाद यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो विधानमंडल होता है हमारा और विधान परिषद होता है। उसके बाद जो है हमारा कार्यपालिका की भी जो है बंटवारा सेम इसी तरीके से होता है, संघ में और राज्य में, अर्थात केंद्र में कह सकते हैं और राज्य में कह सकते हैं। न्यायपालिका की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका का जो विभाजन होता है वो हमारा सबसे ऊपर होता है माननीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर हमारा सत्र न्यायालय होता है और कई सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई जाती हैं जो समयानुसार अपने फैसलों को सुनाती हैं और उन पर सुनवाई करती हैं। उसके बाद जो हमारा एक पूरा सरकारी तंत्र है जिस पर हमारा भारत का संविधान डिपेंड है, वो जो आधारभूत ढांचा है हमारा, वो पूरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, ये जनता के मानवीय प्रतिनिधि द्वारा किए गए अनुसंधानों और विचार विमर्श का परिणाम है। काफी समय तक इस पर बहस करी गई और कम लगभग 2 साल कुछ माह का समय भी इसको लगा, तो ये काफी हमारे जो महान विधिवेता थे उनका परिणाम है जो हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।